आराम से। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। सुहाना, क्या किया तुमने? पूरब जी को फोन क्यों किया? मैंने कहा था ना तुमसे, घर में बहुत टेंशन्स चल रही है, उन्हें परेशान मत करो। ये छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? अगर तुम्हें चोट नहीं लगती तो मुझे पता कैसे चलता? हाँ, क्या? यही कि पूरब जी जो तुमसे कितना प्यार करते हैं, मेरे एक कॉल करते ही दौड़े चले आ रहे हैं तुम्हारा ध्यान रखने। वैसे क्या जादू किया दीदी तुमने जीजू के ऊपर? मुझे वैसे कहो ना, मेरी भी शादी हो रही है, मुझे भी काम आ जाएंगे। सुहाना, तुम भी ना। ओके, अब ठीक है ना? ठीक है। बाबू भाई, अरे मैम, आपने क्यों तकलीफ की? कुछ काम था तो मुझे बोल दिया। नहीं, अब तबीयत कैसी है आपकी? बस मैम, सर की वजह से जान बच गई मेरी। अगर सर उस समय मुझे हॉस्पिटल ना लेके आए होते तो ना जाने क्या होता मेरा। एक्चुअली बाबू भाई, मैं उसी दिन के बारे में बात करने आई। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैम, सर उस दिन थोड़ा गुस्से में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो और गाड़ी को हाईवे की तरफ ले लो। गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और सर को वहाँ एक कॉफी शॉप दिख गई थी, तो वो वहाँ चले गए थे। मैं अपना गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। रात का वक्त था और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। अचानक से एक ट्रक की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो ट्रक मेरे इतने करीब आ चुका था कि जब तक मैं साइड में होता, वो मेरे साथ साथ गाड़ी को भी उड़ा गया। गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी? गाड़ी तो सड़क के बिल्कुल साइड में खड़ी थी और जैसे कि मैंने कहा कि उस रात ट्रैफिक भी नहीं था। ट्रैफिक नहीं था मतलब सड़क पे काफी जगह थी उस ट्रक के जाने के लिए, फिर भी आपकी गाड़ी की तरफ। मैं उस एक्सीडेंट के बारे में जितनी बार भी सोचता हूँ तो हर बार ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया था। और ये बात मैंने सर को भी बताई थी, पर आप तो जानते हैं कि सर इन बातों को नहीं मानते। मैम, मुझे लगता है वो ट्रक उस सड़क पे हमारी गाड़ी ठोकने के लिए आया था और जरूर अभी सर को मारना चाहता था। एक्चुअली बाबू भाई, मुझे भी इसी बात का शक है कि कोई है जो इन्हें जान से मारने की कोशिश कर। इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आई। आपको उस ट्रक के बारे में कुछ और याद, मतलब रंग या फिर उस ट्रक का नंबर वगैरह कुछ भी याद है? मैम, वो एक मिनी ट्रक था, जैसे छोटा मोटा सामान लेकर जाते हैं। क्रीम कलर और नंबर। अगर ट्रक का नंबर याद आ जाएगा ना बाबू भाई, हमारी काफी मदद हो जाएगी। हम उस इंसान को ढूंढ पाएंगे जो इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप कोशिश कीजिए ना प्लीज। मैम, नंबर तो मैम वो नंबर MH02 हाँ बाबू भाई, आगे आगे। AH। मैम, आगे का नंबर ठीक से याद नहीं आ रहा। बाबू भाई प्लीज कोशिश कीजिए प्लीज। MH02AH आगे प्लीज। थोड़ी और कोशिश कीजिए ना प्लीज। मैम, कुछ याद नहीं आ रहा मैम, सब धुंधला सा है, क्लियर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप स्ट्रेस मत लीजिए इस वक्त, लेकिन अगर कुछ याद आ जाए तो प्लीज मुझे फोन करके बता दीजिएगा। जी मैम। मैं चलती हूँ। नमस्ते मैम। बाबू भाई से मिलकर भी कुछ नहीं पता चला। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, कैसे पता चलेगा। अब इनकी सेफ्टी के लिए मेरा जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो है कौन जो ये सब करवा रहा है। मैम, मुझे लगता है वो ट्रक उस सड़क पे हमारी गाड़ी ठोकने के लिए आया था और जरूर अभी सर को मारना चाहता था। मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ भी करके इनके साथ जाना होगा। इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पता नहीं पूरब दिशा के पास पहुंचा भी या नहीं। आई होप दिशा ठीक हो। क्या है? दिन है और क्या है? वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम मेरी गाड़ी के पास क्यों खड़ी? आप बाहर जा रहे हैं ना? हाँ तो? मैं भी बाहर जा रही हूँ। ओ, तो जाओ ना। किसने रोका है? रिक्शा रुको। नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। और मैं तुम्हें क्यों छूऊंगा? आप पति है ना और मैं पत्नी हूँ, तो
तो पत्नी को बाहर जाना होता है तो पति ही छोड़ता है। मैं फरेबी, मैं पति हूँ, तुम पत्नी हो। कोई पति नहीं हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कहीं छोड़ने नहीं वाला। हटो साइड में। अरे छोड़ दीजिए ना, बहुत जरूरी काम है मेरा। इसको क्या काम है इतना जरूरी? जैसे क्या काम से जा रही हो? अपॉइंटमेंट है, ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है। ब्यूटी पार्लर अपॉइंटमेंट? हाँ मतलब मेकअप लगाना है, सुंदर दिखना है, फेशियल भी करना है। कोई फायदा नहीं है उसका। तुम लाख कोशिश कर लो, जितना मेकअप चाहिए थोप लो, लेकिन तुम मेरी बीवी जितनी सुशील, सुंदर और साफ दिल की नहीं लगोगी। इसलिए हटो बाजू में, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाने वाला। क्यों नहीं लेके जाने वाले? क्योंकि मैं कहीं और जा रहा हूँ, अपने डिजाइनर के पास, मेरी फिटिंग से, ट्रायल से। ओके? वो पैंडम है ना, मेरा ब्यूटी पार्लर सैंटा क्रूज में है, रास्ते में पड़ेगा, आप छोड़ दीजिए। रास्ते में तो जू भी पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला। अब हटो साइड में, जाने दो मुझे। ओए, ओए, क्या कर क्या रही हो? चलिए। चलिए मतलब बाहर निकलो। मैं नहीं निकलूंगी। मैंने कहा बाहर निकलो। नहीं निकलोगी? अब तुम बाहर निकलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बाहर निकलो। मैं नहीं बाहर निकलो। नहीं। हेलो हेलो मिस्टर अभी, सर राजकुमार बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आपकी ड्रेसेस बिल्कुल रेडी हैं, तो आप जल्दी आ जाइए। और ट्राई करना सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर एंड मोमेंट में सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। सर अच्छा, टाइम कम है क्योंकि हमारे जो मास्टर जी हैं ना, उन्होंने मिस्टर खान के पास जाना है, फिर उसके बाद वो अवेलेबल नहीं है। तो आप प्लीज़ सर जल्दी आ जाइए। मैंने कहा ना मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। इस चिपक अली का क्या करूं? वो वहां वेट नहीं कर रहा, और ये चिपक अली मेरे साथ ऐसी चिपकी हुई है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है अब इसके साथ ही जाना पड़ेगा। कुर्सी की बेटी बांध लो, क्योंकि आप पता नहीं कि तुम ब्यूटी पार्लर पहुंचोगी या फिर ऊपर। सुहाना की बच्ची, आगे से तुझे भी कुछ हुआ ना तो तेरे फियांसे को ऐसे ही फोन करके परेशान करूंगी। ओहो दीदी, बस करो ना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है जीजू को कॉल करके। तुम्हें पता है मेरे कॉल पे भागे चले आ रहे हैं वो। तुम्हारा ध्यान रखने, अपना सारा काम छोड़कर। वो कुछ भी हो पर तू नहीं बचेगी, देख लेना। दिशा कहाँ हो तुम? दिशा, दिशा क्या हुआ? दिशा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर को बुलाया? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए पूरब जी, आप बैठिए। देखिए कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चोट आई है। दिशा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, केयरफुल रहा करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। मैं रखती हूँ ना अपना ध्यान। अरे वाह जीजू, इतनी केयर, इतना प्यार। हाँ, मेरे एक कॉल करते ही भागे चले आ गए। तुम दोनों ना कितना भी छुपा लो कि तुम लोगों के बीच में प्यार नहीं है, पर दिखते एकदम लव बर्ड्स हो। और तुम लोगों को पता है, तुम लोग दोनों ना ड्रेस भी एकदम मैचिंग मैचिंग पहन रखी है, देखो। ओके मम्मा, आई। लो आ गया तुम्हारा ब्यूटी पार्लर। जल्दी आ गया। जल्दी आ गया मतलब? जितनी जल्दी तुमसे छुटकारा मिलेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। तुम्हारे साथ रह के खून जल जल के आधा हो गया मेरा। अब जल्दी उतरो, मुझे और भी काम है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ काम पे, चलिए। चलती हूँ मतलब? मतलब मैंने मूड चेंज कर लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो। देखो तुमने कहा था तुम बीच रास्ते में उतर जाओगी। दोबारा ये नया नाटक शुरू मत करो, बाहर निकलो। नाटक नहीं ना, मूड चेंज हो गया मेरा। अब मैं आते वक्त पार्लर जाऊंगी। अच्छा, तुम्हें जब पार्लर जाना है ना तुम जाओ, लेकिन अभी गाड़ी से उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। तुम्हें उतरना पड़ेगा। मैं नहीं उतरूंगी। नहीं उतरोगी? नहीं। ठीक है, तो मैं उठाकर फेंकता हूँ। अरे कैसे उठाएंगे? गोद में उठा के, बड़ा मजा आएगा। तुम पागल हो गई क्या? तुम तो चिपक कली की तरफ पीछे ही पड़ गई। क्या कहा आपने? चिपक कली।
चिपकली क्या होता है? चिपकली वो होता है जो बहुत ज्यादा चिपकता है, चिपकली। अभी तो वो चिपकी नहीं, चिपक के ए, दूर रहो मुझसे। बिहाइंड, बिहाइंड। हंस क्या रही हो? शूटिंग चल रही है क्या? शूटिंग नहीं है, हंस रही हूँ क्योंकि आपको देर हो रही है। हाँ तो चले? चले, तुम उतरो। मैं तुम्हें बीच रास्ते में दिखा था। चलो। मुझे गाड़ी दिख रही है। गाड़ी डिजाइनर की शॉप के पास रुक गई है मैडम। देखो ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी 3 बार बच चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया। मैं नहीं चाहती कि एक पल भी जिंदा रहे। अपना काम बहुत अच्छे से करना। आपने विक्रम फडणवीस को काम सौंपा है, समझ लीजिए आपका काम हो गया। इसके पहले जो भी काम किया है कभी भी फेल नहीं हुआ है। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Just go and kill him. अब वो मेरी बंदूक के निशाने पर, आज वो बच के नहीं जा सकता। आज कुछ भी हो जाए उसको मार के यहाँ से हिलूंगा मैं। एक बात का ख्याल रखना, जब वो गाड़ी से बाहर निकले तभी गोली चलाना, नहीं तो निशाना चूक भी सकता है। हाँ ठीक है, ओके। उतरो गाड़ी से। तो मतलब मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या है, जहन्नुम में जाओ। जहन्नुम में नहीं जाना मुझे तो आपके साथ जाना। चिपकली, तुम कहीं नहीं आओगी, तुम गाड़ी में ही बैठो। मैं कपड़े देखने जा रहा हूँ। ओके, जाइए। तुम हक क्या जमा रही हो? बीवी हो क्या? हाँ? मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में कोई छेड़छाड़ मत करना, ओके? अरे आप जाइए तो सही, आपको देर हो रही है। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे जाना है क्या नहीं जाना है? मत जाइए, मैं तुम्हें आके देखता हूँ। देख लीजिएगा, वही तो मैं चाहती हूँ। अभी गाड़ी के अंदर बैठा है और उसके साथ उसकी बीवी भी है मैडम। कोई बात नहीं, कुछ आखिरी पल बचे हैं इसके, बात कर लेने दो इसे अपनी बीवी के साथ। Actually, मैं चलती हूँ आपके साथ ना, तो आप देखते रहिएगा। सवाल ही नहीं उठता है, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन आप मुझे छिपकली बोलते हैं ना, तो मैं आपके साथ चिपक के चलती हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो ना, गाड़ी पे चिपक जाओ, हैं? चिपकली। अरे लेकिन आप मेरी बात। मैं कब तक इन पर नजर रखूंगी? ये कभी ना कभी मेरे बगैर कहीं जाएंगे और तब कुछ हो गया तो बाबू भाई को किसी तरह उस ट्रक का नंबर याद आ गया तो बहुत मदद हो जाएगी। कौन है वो जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? वो गाड़ी के बाहर आ गया है और डिजाइनर स्टूडियो की तरफ जा रहा है। तो तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? शूट हिम। मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है और मैं ये काम भी बहुत अच्छे से करूंगा। ओके, जस्ट डू इट। नो, What happened? क्या हुआ? ये साला अभी दूसरों की मदद करने के लिए जाता है और उसकी खुद की मदद हो जाती है। बच गया साला। तुम्हें बोला था ना, अब ऐसा मौका पता नहीं कब मिलेगा। मुझे क्या पता था वो एंड टाइम पर नीचे झुक जाएगा। बैठिए। धन्यवाद बेटा, तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी। कैसी बातें कर रही हैं आप भी तो मेरी दादी जैसी है। हाँ? भाई साहब इन्हें जहाँ जाना है इन्हें छोड़ दीजिएगा। जी सर। 1 मिनट आप ये रखिए। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 बेटा, जरूरत है, आप रखिए। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। शुक्रिया। भगवान बुरे साय से बचाए। बस बस जी जी। चलिए। भगवान करे इन आंटी की ब्लेसिंग्स इन्हें लग जाए
और जो भी इनका नुकसान करना चाहता है वो इनसे दूर ही रहे। मॉर्निंग। थैंक गॉड सर आप आ गए। आपकी सारी ड्रेसेस रेडी हैं सर, आपकी सारी ड्रेसेस रेडी हैं। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम ऑल्टर करके घर भिजवा देंगे सर। आप टेंशन में लीजिए मैडम, एक बार बच गया तो क्या हो गया, वापस डिजाइनर स्टूडियो के बाहर तो आएगा ना। इस बार जैसे ही वो बाहर आएगा ना, मैं उसे गोली मार दूंगा, क्योंकि अब की बार मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। ठीक है। आप बहुत ही जल्द अभी के मरने की खबर सुनेंगे न्यूज़पेपर पे, और टीवी पे उसकी खून से लथपथ बॉडी, उसका खुला हुआ सीना। यही नजारा देखने के लिए तो मैं कब से तरस गई हूँ। आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होगी मैडम। 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन जाकर देख लीजिएगा अभी के मरने का लाइव वीडियो, क्योंकि मुझे यकीन है कि उसके बहुत सारे फैंस होंगे जो उसका लाइव वीडियो तो बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। लो, वो आ गया। Just go do it. टारगेट अब मेरे निशाने पर है। लो आ गए, अच्छा हुआ ये सही सलामत है, बस किसी की नजर न लगे इन्हें। एक तो ये मुन्नी नाम की चिपकली ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जो मेरे पे हक जमा रही है। इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? हेलो, हाँ बाबू भाई। मैम मुझे उस ट्रक का आधा नंबर याद आ गया है। थैंक गॉड। आप कहीं लिख कर रख लीजिए, मैं आपको बाद में फोन करके पूछती हूँ, ठीक है? मैम मैंने वो नंबर लिख के रखा है। थैंक यू बाबू भाई सो मच, थैंक यू। ठीक है। तुम शूट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बहुत सारे लोग घेर कर खड़े हैं उसे, मैं उसे मार दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो, इस बार गलती से भी निशाना नहीं चूकना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे तुम? एक्सक्यूज मी। ये पागल लड़की मेरे कार के साथ क्या कर रही? इस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी मारो उसे। मैं बार बार उसका कोई ना कोई फैन उसके आसपास आ रहा है, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए मैडम। अभी रॉक स्टार, गुड बाय। तो मैं कहा था ना गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। तो मैं ओह नो, ये क्या है? कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आप नीचे रहिए। गन शॉट था वो। गनशॉट? लेकिन कोई मुझे क्यों मारेगा? मुझे नहीं पता, बस आप ऊपर मत होइए, नीचे रहिए ना। आपने अगर सर ऊंचा किया ना तो आप देख लेना। तुमने फिर से मिस कर दिया टारगेट। मेरा टारगेट उसी पर था, मुझे क्या पता कि वो झुक जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? डोंट वरी मैडम, अगर वो झुका है तो कभी ना कभी तो ऊपर उठेगा ही, और वो जैसे ही उसका सर ऊपर उठाएगा अब मैं उसे गोली मार दूंगा। ये तो रॉकस्टार अभी है, ये सर झुका के क्यों बैठा है? शायद इसी को किसी ने मारने की कोशिश की है। अरे यार, ये तो सचमुच का रॉकस्टार है, अभी है यार। आप सर नीचे रखिए, मैं देखती हूँ कि कौन है वो जो गोली चला। रुको, तुम करने क्या वाली? मुझे नहीं पता, मुझे देख लीजिए कि वो है कौन। आप सर नीचे रखिए प्लीज।
आराम से संभाल के। ये लो अभी, कर दी तूने गलती, अब तू गया। ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज सर नीचे रखिए। आप, मुझे पहले शक था, अब यकीन हो गया वो आपको ही मारना है। प्लीज आप प्लीज सर नीचे रखिए, वरना वो फिर से गोली चला सकता है। अब क्या करें? वो मैं सोचती हूँ, आप बस प्लीज